सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पंडित किशन महाराज जी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम पंडित किशन महाराज जी की जीवनी के बारे में। पंडित किशन महाराज जी का प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि किशन महाराज जी का जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 में प्रारंभिक रूप से एक संगीतज्ञ के परिवार में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पिता के देहांत के बाद उनके चाचा एवं पंडित बलदेव सहाय के शिष्य पंडित कंठे महाराज जी ने उनकी शिक्षा का कार्यभार संभाला। पंडित किशन महाराज जी ने तबले की थाप की यात्रा शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उस्ताद फैयाज खान, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी, बसंत राय, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ संगत की। इन्होंने कई बार संगीत की महफिल में एकल तबला वादन भी किया है। इतना ही नहीं, नृत्य की दुनिया में महान हस्ताक्षर शंभू महाराज जी, सितारा देवी जी, नटराज, गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज के कार्यक्रमों में भी इन्होंने तबले पर संगत की है। इन्होंने एडिनबर्ग में वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके शिष्यों में वर्तमान समय में जाने वाले तबला वादक पंडित कुमार बोस, पंडित बालकृष्ण अय्यर, सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल है। अब हम जानते हैं पंडित जी के संगीत करियर के बारे में। जब तक वे 11 साल के थे तब तक किशन महाराज ने संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना अपना शुरू कर दिया था। कुछ ही वर्षों के भीतर पंडित किशन महाराज फैयाज खान, ओमकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान, भीमसेन जोशी, रविशंकर, अली अकबर खान, बलवंत राय, बेलायत खान जी, गिरिजा देवी, सितारा देवी और अन्य कई लोगों के साथ मंच पर अपने साथ में वो प्रदर्शन कर रहे थे। महाराज को क्रॉस लय में खेलने की क्षमता थी, अर्थात लय के साथ में उनका खेलना बहुत उन्हें अच्छा लगता था। महाराज ने अपने कैरियर के दौरान कई एकल संगीत कार्यक्रम भी दिए। उनकी सभी रचनाओं में मृदंगम विद्वान पालघाट रघु के साथ उनकी तालवाद्य कचहरी पर भी उन्होंने कई बार संगत किया है। बिंदास जीवन शैली उनकी थी। किशन महाराज जी का जीवन का जो जीने का तरीका था वो बिंदास रहा है। उन्होंने ज़िंदगी को हमेशा आज के आईने में देखा और अपनी मर्जी के मुताबिक बिंदास जिया। दिनचर्या के बारे में जब हम पंडित जी के बारे में देखते हैं तो उनकी दिनचर्या पूजा पाठ, टहलना, रियाज, अपने शौक़ पूरे करना, मित्रों से गप्पे मारना था। यह सब जिंदगी की आखिरी घड़ी तक भी जारी रहा। वे बड़ी बेबाकी से कहते थे कि मैं कोई उलझन या दुविधा में नहीं पलता, बल्कि उसे दूर करने से जल्दी दूर कर देता हूँ, ताकि ना रहे बाँस और ना बजे बाँसुरी। 60 साल पहले शेविंग के दौरान मूंछें सेट करने में एक तरफ छोटी तो दूसरी तरफ बड़ी हो जाने की दिक्कत महसूस की तो झट से उन्होंने पूरी तरह ही उनको साफ कर दिया। इसके बाद फिर कभी उन्होंने मूंछ रखने की जहमत नहीं उठाई। उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। प्रातः 6 बजे तक उठ जाते थे, बगीचे की सफाई, चिड़िया को दाना पानी, फिर टहलने निकल जाते थे। अब उनके पसंद और नापसंद में देखते हैं तो किशन महाराज जी का खान पान भी अपना एक अलग स्टाइल का था। इनके पुरस्कार और सम्मानों में किशन महाराज जी को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार, वर्ष 1986 में उस्ताद इनायत अली खान पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और ताल विलास के अलावा उत्तर प्रदेश रत्न, उत्तर प्रदेश गौरव, भोजपुरी और भागीरथ सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया था। और
पंडित किशन महाराज जी की जीवन शैली बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे और तबले में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और तबले पर इन्होंने बहुत से तालों को सिद्धहस्त इन्होंने किया।